प्रिय साधकों और भक्तों, क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है, भगवान को कैसे जाना जा सकता है? क्या केवल विश्वास पर्याप्त है या क्या परमात्मा को अनुभव भी किया जा सकता है? श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, हमें केवल शास्त्रीय ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान का अनुभव कराने वाली विज्ञानमयी दृष्टि भी देता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे अपने स्वरूप का वास्तविक ज्ञान देते हैं और कैसे एक सामान्य साधक भी परमात्मा को साक्षात जान सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह अध्याय आपको श्रद्धा से साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, संक्षिप्त विवरण। यह अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्म साक्षात्कार और परम ज्ञान प्राप्ति की विधि को समझाने वाला अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय अध्याय है। इसमें वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि उस ज्ञान का अनुभूति युक्त अर्थात विज्ञान स्वरूप भी प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस समस्त संसार के मूल कारण हैं और जिनमें श्रद्धा होती है वे उन्हें भली भांति जान सकते हैं। साथ ही वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि अनेक लोग मोह और माया के कारण उन्हें नहीं पहचान पाते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः। अर्थात हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्ध की ओर प्रयास करता है और उन सिद्ध पुरुषों में से भी कोई एक ही मुझे वास्तव में तत्व रूप से जानता है। यह श्लोक यह बताता है कि ईश्वर को तत्व रूप में जानना अत्यंत दुर्लभ है। भूमिरापो नलो वायुखम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न भौतिक प्रकृति है। ईश्वर बताते हैं कि यह सारा संसार उन्हीं की भौतिक शक्ति से बना है। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। अर्थात यह मेरी दैवी माया त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम अत्यंत दुस्तर है, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यह श्लोक हमें ईश्वर की शरणागति का महत्व समझाता है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं, संकट में पड़े हुए, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। यह श्लोक भक्ति के भिन्न भिन्न रूपों को दर्शाता है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। क्षणादान, अनेक जन्मों के बाद जो ज्ञानी होता है वह मुझको, वासुदेव को सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ईश्वर प्राप्ति एक दीर्घ साधना का फल है, यह इस श्लोक में बताया गया है। निष्कर्ष, अध्याय 7 हमें यह सिखाता है कि ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से और विज्ञान अनुभव द्वारा ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। जो भी भक्त अपने हृदय से श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को जानना चाहता है वह धीरे धीरे उस दिव्य अनुभूति तक पहुंच सकता है जहां वासुदेव ही सर्वस्व प्रतीत होते हैं। ईश्वर केवल शाब्दिक नहीं, अनुभव योग्य है और यह अनुभव केवल माया से परे जाकर श्रद्धा और भक्ति के द्वारा संभव है। प्रिय दर्शकों, यदि इस ज्ञान और विज्ञान के दिव्य संगम ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इस अध्याय से आपको कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण लगी। इस चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर गीता के ज्ञान की हर धारा से जुड़ सकें। अगली वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें श्री कृष्ण हमें मरण के समय ईश्वर को कैसे स्मरण किया जाए इसका रहस्य बताते हैं। यह अध्याय जीवन के अंतिम सत्य और मोक्ष के गूढ़ ज्ञान को प्रकट करता है। जुड़े रहिए भक्ति संदेश के साथ, जहां हर अध्याय है एक दीपक जो आपको आत्म प्रकाश की ओर ले जाता है। हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।